नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे जब लोग पाठ पूजा करने बैठते हैं, मंत्र जाप, मेडिटेशन, रेकी कुछ भी करने बैठते हैं। हालांकि जब रेकी करते हैं तब तो बड़ी तेजी से मन धीरे धीरे करके शांत हो जाता है, कचरा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब पाठ पूजा, मंत्र जाप, मेडिटेशन आप करते हैं तब लोगों के मन में एकदम इतने गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी शिकायत आती है, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी तादाद काफी अच्छी खासी है। वो जब पाठ पूजा करने बैठते हैं उसी टाइम पे मन में गंदे ऊट पटांग विचार आने शुरू हो जाते हैं। पूरा दिन में नहीं आते, उसी समय आते हैं। क्यों आते हैं, कैसे इन विचारों से दूर होके हम ध्यान में, मेडिटेशन में, मंत्र जाप में गहरा उतर सके। ध्यान क्या होता है? मन की सत्ता से दूर हट जाना, मन से मुक्त हो जाना। मन दूर रह जाए और हम शांत हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, ध्यान की, अपनी आत्मा की गहराई में उतर जाएं। कैसे और क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब आप नॉर्मल अवस्था में होते हैं उस टाइम आप अपने मन को कोई कमांड नहीं दे रहे कि मैंने कुछ खास करना है। लेकिन जैसे ही आप एकदम पूरी तरह से पाठ पूजा करने के लिए तैयार होते हैं तो अपने मन को आप कमांड देते हैं कि अभी सावधान हो जाओ, स्थिर हो जाओ। आप मंदिर जाते हैं उस टाइम पे अपने मन को एकदम कमांड देते हैं कि अभी सावधान हो जाओ। मंत्र जाप करते हैं तो भी मन को आप कहते हैं सावधान हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई गलत विचार नहीं करना है, कोई भी आपको गलत विचार नहीं करना है। जैसे ही आप मन को कमांड देते हो, मन जो पहले नॉर्मल अवस्था में था वो समझ लेता है कि मालिक अभी कुछ खास करने वाला है, तो मन एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, उसकी सारी ऊर्जा एकदम से, मन की ऊर्जा एक्टिवेट होगी। जितना उसका कचरा है वो उठा उठा के बंदर की तरह इंसान के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है कि ये लो भैया, तुम उठा उठा के तुम कैसे बैठ जाओगे। जैसे ही आप मन को सावधान करते हैं वैसे ही कचरा उठा के फेंकना शुरू कर देता है। और गंदे विचार, ऊट पटांग विचार जो कभी आपके अंदर आते ही नहीं, दिमाग में नहीं आते, सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, अब चेतन मन में होते हैं, तभी वो जागृत होते हैं, तो एकदम से वो सारे जागृत हो जाते हैं। बचना कैसे है? बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यह होता है कि जब आप मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेकी करो। रेकी का एक लेवल इस चैनल के ऊपर फ्री में बताया हुआ है कैसे रेकी की जा सकती है। उसको निरंतर करो। कम से कम आप जीवन में कोई अच्छा दान पुण्य, बड़े यज्ञ, पुण्य अनुष्ठान, मंत्र जाप, भक्ति कुछ नहीं भी कर पाए, रेकी करने से कम इतना जरूर हो जाता है कि ये लोक भी आपका सुधर जाता है। शरीर, मन, बुद्धि, धन संबंधी हर चीज आपकी अच्छी हो जाती है और परलोक सुधर जाता है। इतना पक्का होता है कि आत्मा की कभी दुर्गति नहीं होती जो रेकी का निरंतर पूरा जीवन अभ्यास करते हैं। और धीरे धीरे उनका मन एकदम शुद्ध और शांत हो ही जाता है रेकी करते करते। तो वो सबसे अच्छा वे है। दूसरा, अभी मन अशांत क्यों हो जाता है, शोर क्यों मचा देता है? उसका कारण ये होता है जब आप मन को सावधान करते हैं तभी वो एक्टिवेट हो जाता है। मन हमारा बंदर है, उसको आप जो बोलेंगे ये नहीं करना है वो उसी को करेगा, उसी को पकड़ेगा, तुरंत पकड़ेगा, उसी को पकड़ेगा। तो आप ये करेंगे कि जैसे ही आपके मन को लगे कि आपके मन में बहुत ऊटपटांग विचार आने लगे तो आपने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं ये गलत विचार है, ये ठीक विचार है। उसके ऊपर रिएक्ट करना आप बंद कर दें, रोकना नहीं है। यदि आप मन को रोकने की कोशिश करेंगे, गंदे विचार नहीं करना है तुमको, ये नहीं करना, तो मन और ज्यादा उछल कूद मचाएगा। आपके वश में नहीं है उस अति सूक्ष्म मन को, अति चंचल मन को पकड़ लेना। करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। अभ्यास करते 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 मन रूपी बंदर एक दिन साधु हो जाता है। अभ्यास करते करते ही होता है। आपने क्या करना, आपने साक्षी भाव अपनाना है। मन के साथ ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे आपको मन की परवाह ही नहीं है। उसमें गंदे विचार आ रहे हैं तो आए, अच्छे विचार आ रहे हैं तो आए, उसमें मोक्ष के विचार आ रहे हैं तो आए, उसमें सत्संग चल रहा है तो सत्संग चले, वो गालियां बक रहा है तो गालियां बके। आपको मन से कोई लेना देना ही नहीं है। मन के प्रति देख के इस तरह से आपको रिएक्ट करना है कि मन की आपको परवाह ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप मन से अपना
वो तार कट करेंगे कि मुझे तुम्हारी परवाह ही नहीं है, तुम अच्छा बुरा कुछ भी करो, मैंने संकल्प किया है, मैं मंत्र जाप करूंगा, मैं करूंगा, मैंने पाठ करना है, मैं पाठ करूंगा, मैं हवन करना है, हवन करूंगा, मुझे ये पूजा करनी है, मैं पूजा करूंगा। मन के साथ जैसे ही आप दृढ़ता के साथ कट करते हैं, मन को आपने शक्ति देनी बंद कर दी। पहले आप जब रिएक्शन उसके ऊपर दे रहे हैं कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उतना ही मन भड़कता जाता है, वो अपनी शक्ति दिखाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं आपको, तो मन और अपनी शक्ति दिखाता है। ऐसे में आपने मन को साक्षी भाव के साथ देखना है कि ये कोई दूसरा है। अपनी पूजा के ऊपर ही ध्यान देना है, यानी कि मन को ये नहीं बोलना कि ये करो ये ना करो, तुम गाली मत बको, सत्संग करो, ऐसा कुछ नहीं। ना उसके प्रति कोई आपका निर्देश होना चाहिए तुम ऐसा करो ऐसा ना करो, ना उसके साथ कोई लगाव। उसके साथ आपने साक्षी भाव क्रिएट करना है। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं वैसे ही आपने एक अभ्यास करना है अपने मन को देखने का। एकदम से उसमें फासला नहीं आता। जब आप कुछ दिन इसका कम से कम 21 दिन अभ्यास करेंगे तो 21 दिन में अभी हम और हमारा मन बिल्कुल ऐसे ही है। 21 दिन में ये टूट के अलग अलग हो जाएंगे, दोनों में थोड़ा सा फासला आ जाएगा। और जब निरंतर मन के साथ साक्षी भाव का आप लगातार अभ्यास करते जाएंगे तो मन का और आपका फासला बढ़ता जाता है और मन अलग हो जाता है। एक समय करते करते अभ्यास ऐसा आता है कि जब आप ध्यान में मंत्र जाप में बैठते हो तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे पत्थर की मूर्ति। आप ध्यान में बैठ गए, चुप, मन नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। बाकी ध्यान में बैठे और तुरंत डीप गहरे ध्यान में, एकदम अत्यंत गहरे ध्यान में उतर जाते हो। तो ये ध्यान करने की कला है और होगा तो ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही। धन्यवाद, नमस्कार।